यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। ऐसा कहना है वॉरेन बफेट का। दुनिया के सबसे महान और बेहतरीन निवेशक वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ओमाहा के नेब्रास्का टाउन में जन्मे थे। उनके पिता हार्वर्ड बफेट भी शेयर बाजार में एक निवेशक और सलाहकार के तौर पर काम करते थे। वही वॉरेन बफेट ने भी आगे चलकर अपना करियर शेयर बाजार में बनाने का फैसला किया। वही निवेश करने की कला वॉरेन बफेट को अपने पिता से विरासत में मिली थी। आपको बता दें कि वॉरेन बफेट को बचपन से ही बिजनेस और निवेश में काफ़ी दिलचस्पी थी। महज 11 साल की उम्र में वे लोगों के घर घर जाकर मैगजीन बांटते थे एवं कोको कोला आदि की बोतल बेचकर किसी तरह से अपने जेब खर्च के लिए पैसे कमाते थे। यही नहीं, उन्होंने पैसा कमाने के लिए अपने शुरुआती जीवन में अखबार और स्टाम्प आदि बेचने का भी काम किया है। वॉरेन बफेट ने अपनी शुरुआती शिक्षा वॉशिंगटन डीसी के वुडरो विल्सन हाई स्कूल से पूरी की। फिर इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर बाद में वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए अप्लाई किया, जहां पर उनकी कम आयु होने की वजह से उनकी एडमिशन एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। वही शुरुआत से ही वॉरेन बफेट की रुचि शेयर और स्टॉक मार्केट में होने की वजह से उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से इकोनॉमिक्स में एमएस की डिग्री हासिल की, जिससे उन्हें स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखने में मदद मिली। वॉरेन बफेट की मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई। महान शेयर बाजार निवेशक एवं सलाहकार बेंजामिन ग्राहम से मुलाकात के बाद वॉरेन बफेट की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वॉरेन बफेट ने उनसे ही शेयर बाजार के मूल गुणों को सीखा और फिर निवेश की दुनिया में अपना कदम रखा। आपको बता दें कि साल 1943 में वॉरेन बफेट महज 13 साल के थे। तभी से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी थी और तभी उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। साल 1945 में वॉरेन बफेट ने एक पिनबॉल खरीदा था और एक सैलून में इसे हिस्सेदारी के साथ रख दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही वे एक से बढ़कर एक पिनबॉल के मालिक बन गए। उन्हें कई असफलताओं के बाद मिली सफलता। ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट बिना संघर्ष के ही आज दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत बन चुके हैं, बल्कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी ज़िंदगी में तमाम असफलताओं का भी सामना करना पड़ा था। वॉरेन बफेट ने महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम से निवेश के गुण और कला को सीखा था। वही उनसे मुलाकात के बाद बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें अपनी फर्म में नौकरी के लिए रखा था। उस दौरान उन्हें करीब $12,000 की पगार। इस नौकरी के दौरान ही वॉरेन बफेट ने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव समझने के साथ इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को विकसित किया। वही वॉरेन बफेट के कंपनी ज्वाइन करने के करीब 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए, जिसके बाद वॉरेन बफेट ने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड नाम से निवेश फर्म बनाई। वही इस फर्म से वॉरेन ने जो भी कमाया उससे अपना पहला घर खरीदा, जहां वो वर्तमान में रहते हैं। इस घर को उस समय उन्होंने करीब $31,500 में खरीदा था। वही इसके बाद वॉरेन बफेट लगातार सफलता के नई ऊंचाइयों को छूते रहे और उन्होंने फिर कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1962 में उनकी कंपनी के शेयर्स की नेटवर्क 7 करोड़ 17 लाख डॉलर थी, जिसमें से 10,25,000 से ज़्यादा की रकम सिर्फ वॉरेन बफेट की ही थी। इसके करीब 3 साल बाद साल 1965 में उन्होंने शेयर कंपनी बर्कशायर हैथवे की कमान अपने हाथों में ले ली थी। उनके नेतृत्व में इस कंपनी ने काफ़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि इससे पहले ये कंपनी काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रही थी और लगभग डूबने के कगार पर थी। वॉरेन बफेट ने अपनी समझदारी और कार्य करने के उचित कौशल्य से इस कंपनी को फिर से संभाला और कामयाबी के एक
नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया। इसके बाद साल 1970 में वॉरेन बफेट के नेतृत्व में ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिट देने लगी। इसके बाद साल 1979 में जब वे 50 साल के थे तब उनका पहली बार नाम फोर्ब्स की लिस्ट में विश्व के सबसे अमीर लोगों में आया था। फिर साल 2008 में वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का गर्व हासिल हुआ। वही इसके बाद 75 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने रिटायरमेंट की घोषणा की और विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। यह है वॉरेन बफेट की सक्सेस स्टोरी।